नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार की एक विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उपचुनाव के जब परिणाम सामने आए तो जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। वो विधानसभा सीट थी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की रुपोली विधानसभा सीट, जिस पर कम से कम 5 बार की विधायिका रह चुकी हैं बीमा भारती। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में बीमा भारती ने जेडीयू पार्टी की सदस्यता को छोड़कर अपनी रुपोली विधानसभा सीट से इस्तीफा सौंपकर राजद यानी कि आरजेडी का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन देखा जाए तो उसी पूर्णिया में बीमा भारती को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भरोसा तो जताया कि चलिए लोकसभा चुनाव ना सही तो ये उपचुनाव में ये सीट बीमा भारती अपने खाते में कर लेगी, क्योंकि जो 5 बार की विधायिका रह चुके हैं तो वो 6ठी बार भी विधायिका बन सकती हैं। लेकिन राजद का सपना तो टूटा, लेकिन साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को भी झटका लगता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें, बीमा भारती तीसरे नंबर पर आई, जेडीयू पार्टी के कलाधार मंडल दूसरे नंबर पर आए, यानी कि आरजेडी जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी जीते ही नहीं, निर्दलीय शंकर सिंह यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन चौंकाने वाली बात तब यहाँ पर आएगी जब शंकर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा होगा। दरअसल आपको बता दें कि शंकर सिंह ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ा वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्य रह चुके हैं। विधानसभा के इस उपचुनाव से पहले उन्होंने यहाँ पर एलजेपी को छोड़ दिया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। अब शंकर सिंह ने चुनाव निर्दलीय रूप में जीत लिया है। चिराग पासवान के बेहद करीब और पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। तो क्या निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान को एक बार फिर से सहयोग देते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान की रणनीति में अब नीतीश कुमार फंस चुके हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।